हाय एक्वेरियस, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले तो तहे दिल से धन्यवाद एक्वेरियस। आपने जो मेरे को इतना प्रेम दिया, मेरी वीडियोस को इतना सपोर्ट किया। ओके। और जो नए व्यूअर्स जुड़ रहे हैं, अगर उनको भी मेरी वीडियोस पसंद आए तो वो भी लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। ओके। और उनका भी धन्यवाद। और अपने राय जो आप शेयर करते रहते हैं, ठीक है, मैं उनके अकॉर्डिंग भी मैसेजेस लाने की कोशिश करती हूँ। ऐसे ही क्लेम करते रहिएगा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करने के लिए। एंड अब हम आपकी रीडिंग करेंगे 17 से 31 अक्टूबर की, जिसमें हम चेक करेंगे आपका जॉब, पैसा, प्यार, एजुकेशन, बिजनेस। ठीक है, रीडिंग्स जनरल होती है, इसीलिए उतनी ही बातों को अपने ऊपर लीजिएगा जितना आपसे रेजोनेट होती हो, बाकी को स्किप कर दीजिएगा। एंड सन मून राइजिंग किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं। अगर आपको अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं पता तो आप अपनी नाम के अनुसार ही जो राशि निकलती है वो उसकी तरीके से देख सकती है। जैसा भी आप कंफर्टेबल, जो भी आपसे रेजोनेट करती है साइन, आप उसी के अकॉर्डिंग देखिए। ओके। एंड आपको अगर कोई भी पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सएप मैसेज के थ्रू। और इन दिनों दिवाली के लिए एक ऑफ़र मैंने कल कम्युनिटी पोस्ट पे ही डाला है। अगर आप अपने रिलेशनशिप में कोई भी स्टकनेस फेस कर रहे हैं या कोई भी क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने एक पोस्ट किया है, आप वहाँ जाके उसे रीड करिए एंड देखिए। अगर आपको लगता है कि आपको कोई क्लैरिटी चाहिए, गाइडेंस चाहिए, तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू रीच कीजिए। ये एक्वेरियस के कार्ड में 3 हफ्ते से लगातार 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी तो जरूर आ रही है। बहुत टेंशन में है, जस्ट बिकॉज किस लिए, क्योंकि शनि की 7.5 चल रही है। बट डोंट वरी एक्वेरियस, बहुत जल्दी ही आपका ये टेंशन, एंजाइटी का समय ख़त्म होने वाला है। ओके। तो जॉब के लिए तो मैं बहुत अच्छी एनर्जी देख रही हूँ। द वर्ल्ड कार्ड, जैसे कि आप सभी देखते ही हैं और जानते ही हैं, द वर्ल्ड कार्ड का मतलब क्या होता है, बुरा समय ख़त्म होके बहुत जल्दी अच्छा कुछ होने वाला है। ठीक है, अगर आप अपने जॉब में कोई भी तरीके की कंपटीशन फेस कर रहे थे, कोई भी अप एंड डाउन फेस कर रहे थे, तो बहुत जल्दी वो सब ख़त्म होने वाला है एंड स्मूथनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। ठीक है, आने वाले दिनों में मैं आपको इस छोटी सी खुशी, कहते हैं ना कि जब बहुत प्रॉब्लम्स चल रही है और उसमें एक छोटी सी भी खुशी आती है ना, तो हम उसे सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो सेलिब्रेट करता हुआ मैं आपको देख पा रही हूँ। कुछ लोगों को मैं ट्रैवल करता हुआ भी देख पा रही हूँ अपने जॉब की वजह से, या फिर थोड़े से चेंजेस की वजह से, मूड चेंज करने के लिए, थोड़ा सा फ्री होने के लिए, माइंड को फ्री करने के लिए, अपनी सोल को थोड़ा खुशी देने के लिए। ठीक है, जस्टिस आपकी तरफ आएगा। ओके। जैसे कि मैंने कहा कि शनि की 7.5 का पीरियड जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, आपकी तरफ भी पॉजिटिविटी आती जाएगी। एंजाइटी, डिप्रेशन की एनर्जी से आप निकलते जाएंगे। और बिजनेस में देख रही हूँ थोड़ा सा आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, क्योंकि बिजनेस में इतना ज़्यादा ओवरलोड, ओवर प्रेशराइज हुए पड़े हैं आप, इतना ज़्यादा आप खुद को फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं। ठीक है, उस वजह से आपको डर लग रहा है। ठीक है, रातों को नींद नहीं होती है, किसी चीज़ का ट्रॉमा फेस कर रहे हैं आप, मे बी बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस फेस किया हो आपने, इसलिए, और आपकी होप्स इसीलिए ख़त्म होती जा रही है। ठीक है, और लेकिन उसमें आप लटक चुके हैं, तो उसीलिए कहा जा रहा है कि कुछ न्यू पर्सपेक्टिव ढूंढिए, उससे निकलने का सॉल्यूशन मेकर बनिए ना, सॉल्यूशन मेकर बनिए। प्रॉब्लम्स को पकड़ के बैठे रहेंगे तो प्रॉब्लम्स तो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट हो जाएंगी और भी ज़्यादा। जब कहते हैं ना कि हम किसी चीज़ को एक तरीके से देखते रहते हैं तो वही चीज़ें हमारे सामने ज़्यादा आती हैं। तो अगर आप सॉल्यूशन मेकर बनेंगे तो डेफिनेटली ये टाइम पीरियड ख़त्म हो जाएगा। अप एंड डाउन तो लाइफ का हिस्सा है, उल्टा हम अपनी लाइफ में बुरा ही ज़्यादा फेस करते हैं, अच्छी चीज़ें तो बहुत ही कम फेस करते हैं। ठीक है ना, तो हमें हमारे चीज़ों से, इन नेगेटिव चीज़ों से कैसे निकलना होता है, खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करके। आप मोटिवेशन वीडियो देख के भी कितनी देर
मोटिवेट रहते हैं। 1 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, फाइनली आपको कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है? सेल्फ मोटिवेशन। ठीक है, तो आपको इससे और इस एनर्जी से निकलना है इस द वर्ल्ड कार्ड को मैनिफेस्ट करने के लिए। ओके, तो जस्टिस आपके साथ होगा, डोंट वरी, बहुत जल्दी। 11 दिन, 11 हफ्ते, ऐसी कुछ एनर्जीज है। ये डेट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 21, 3, 11, 2, 9, 3, 12। अब हम आपकी लव लाइफ देखेंगे एक्वेरियस की। एक्वेरियस के पार्टनर की फीलिंग्स एक्वेरियस के लिए कैसी है? 16 से, ये बार बार 16 निकल रहा है, 17 से 31 अक्टूबर। आपको बहुत ही आपकी तरफ से अपने लिए जो फैसला उन्होंने महसूस किया है, या आपने जो भी फैसला किया है ना अपने रिश्ते में, वो अनबायस्ड, वो उचित नहीं है, अनुचित समझते हैं कि आपने जिस भी चीज़ की उन्हें सज़ा दी है ना, वो गलत है। आपने उनकी पूरी बात सुनी नहीं है। ओके, इसीलिए वो चाहते हैं आपसे कि वो आपसे कहीं ना कहीं मन में ये सवाल करते हुए दिख रहे हैं कि मैंने जितना भी किया, क्या मेरे प्यार में कोई भी स्वार्थ नहीं था, निस्वार्थ था, लेकिन उस तरीके से मेरे मेहनत का फल नहीं मिला। रिश्ते में भी तो इंसान मेहनत करता ही है ना, इमोशंस का ख्याल रखता है, फीलिंग्स का ख्याल रखता है, मेंटल पीस का ख्याल रखता है, म्यूचुअल बॉन्ड का ख्याल रखता है। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर की जो फीलिंग्स है ना, वो आपसे जजमेंट मांग रहे हैं। यहाँ पे जजमेंट का कार्ड आया तो नहीं है, लेकिन वो आपको कहीं ना कहीं क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में देख रही हैं। ठीक है, कि आपने जो भी फैसला लिया है वो कहीं ना कहीं अनबायस्ड है उनके प्रति, और उनको इस रिश्ते में जो उन्होंने मेहनत की है इस कनेक्शन के लिए, फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं मिला है। तो कहीं ना कहीं आप में से कुछ एक्वेरियस होंगे जो अपने रिलेशन में मतलब थोड़ा सोच विचार किया है, जजमेंट लेके जाएंगे। वो देख रहे हैं कि आप किसी और के साथ व्यस्त है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। एक्चुअल में आपने अपने करियर में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है, पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। उनके अलावा भी बहुत सारी आपके ज़िंदगी में उलझनें चल रही है, प्रॉब्लम्स चल रही है। आप इनको सुलझा के बहुत जल्दी अपनी रानी के पास जाना चाहते हैं, लेकिन आप उन्हें बता नहीं रहे, जिस वजह से आपके बीच में ये सारी कन्फ्यूज़न खड़ी हुई है। ठीक है, वो सोच रहे कि आपकी लाइफ में तो बहुत कुछ है, आपके पास सब कुछ है, आपको वो खुश देख रहे हैं कि तुम मुझे दुखी करके बहुत खुश हो। ठीक है, ऐसी एनर्जीज में है, तो इसीलिए वो बहुत दुखी है। लेकिन आप यहाँ पे करियर में, अपनी जॉब में, बिजनेस में, अपने एजुकेशन में बहुत बिजी हो, ना कि किसी और के साथ। और आपने मन बना रखा है मैं थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करके बहुत ही जल्दी अपने पार्टनर के पास जाऊंगा। एक्शन लेने की एनर्जीज में हैं आप, लेकिन इस समय पीठ पीछा करके खड़े हुए हैं। और मैंने वही कहा कि अभी डिलेज आ रहे हैं। एक्वेरियस जिनके भी पार्टनर है, अगर क्रॉस वॉचर देख रहे हैं, इनको एक्शन लेने में अभी भी समय लगेगा। और कुछ के ले लेंगे 3 दिन में या 3 हफ्ते में, लेकिन अभी भी थोड़ा समय लगेगा, क्योंकि अभी विचार बना रहे हैं। एक्शन की एनर्जी बिल्कुल लास्ट में आई है कि कुछ के एक्शन ले लेंगे जिनमें बहुत हल्की प्रॉब्लम चल रही है ना, बात ज़्यादा बिगड़ी नहीं है, उनके पार्टनर एक्शन ले लेंगे। लेकिन जिनमें बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट, सेपरेशन, ब्लॉक्ड की, ठीक है, वो अभी बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो बाकी सारी चीज़ों को सुलझाने में लगे हुए हैं। इसीलिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अब आपके एक्वेरियस के पार्टनर की मर्जी है कि वो वेट करेंगे, ये स्टिल मूव ऑन कर जाएंगे, लेकिन वो आपके पास आएंगे, क्योंकि वो आपको अपनी क्वीन देखते हैं और मेहनत भी करना चाहते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों में उलझे हुए हैं। ओके, तो नंबर जो इम्पोर्टेंट है 739, यस, एंड साइन है एक्वेरियस, जेमिनाई, लिब्रा।
वर्गो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, अब एडवाइस कार्ड देखेंगे एक्वेरियस के लिए 17 से 31 अक्टूबर के बीच में एक्वेरियस के लिए क्या एडवाइस आती है, देखते हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, मैंने कहा ना बहुत जल्दी ही एक्वेरियस के लाइफ से जैसे जैसे शनि की 7.5 आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है, 2025 तो वैसे भी एक्वेरियस के लिए बहुत गोल्डन पीरियड आने वाला है कहीं ना कहीं, क्योंकि बहुत ज़्यादा परिस्थितियाँ खराब हुई थी। इसलिए मैं नहीं कह रही कि बहुत कुछ मिल जाएगा या बहुत कुछ अच्छा हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी सारी चीज़ों को फिर से अलाइनमेंट में ले आएंगे, पटरी पे ले आएंगे, कहने का मतलब ये है। तो कुछ महीने और सफ़र करना पड़ेगा, लेकिन शुरुआत दिसंबर जनवरी से ही हो जाएगी। ओके, तो एक्वेरियस ये थी आपके 17 से 31 अक्टूबर की ओवरऑल रीडिंग। ठीक है, वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एज यूजुअली। ओके, हम फिर मिलेंगे किसी अच्छी सी रीडिंग के साथ। बाय एक्वेरियस।